हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली रंगों का त्योहार और खुशियों का प्रतीक है। इस दिन हर गली मोहल्ले में हंसी ठिठोली, गुलाल और पकवानों की सुगंध फैली रहती है। मगर इस बार गांव नवागढ़ की होली कुछ अजीब थी। इस बार के गुलाल में सिर्फ रंग नहीं, बल्कि खून की बू भी थी। आइए मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूँ। कहानी नवागढ़ नामक एक गांव की है, जो कि एक शांत और खुशहाल गांव था, जहां हर साल होली धूमधाम से मनाई जाती थी। मगर इस बार गांव के माहौल में एक अजीब सी घबराहट थी। 4 दिन पहले गांव के बुजुर्ग पंडित राम प्रसाद ने चेतावनी दी थी, इस बार होली कोई भी मत खेलना, यह साल बहुत ही अशुभ है। गांव वालों ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि पंडित जी बुजुर्ग हैं, उनकी बातें सुनते रहे तो त्योहार मनाना भी भूल जाओगे। मगर पंडित जी की आंखों में होली के त्योहार को लेकर बहुत डर था। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। सभी गांव वाले इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थे। होली से एक दिन पहले गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह दुबला पतला था, सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी थी और उसके पीठ पर एक बड़ा बोरा लदा था। गांव के चौपाल पर उसने आवाज लगाई, सस्ते गुलाल, सबसे बढ़िया रंग, एक बार लगाओ तो हफ्तों तक न उतरे। गांव के कई लोग उसकी दुकान पर टूट पड़े। उसमें से मोहन ने पूछा, कितने का है भाई? उस आदमी ने कहा, सिर्फ 2 रुपए में एक मुट्ठी, ऐसा रंग कहीं नहीं मिलेगा। मोहन ने थोड़ा गुलाल उठाया और उसे हवा में उछाल दिया। हवा में गुलाल के उड़ते ही अजीब सी महक फैल गई, जैसे किसी चीज को सड़ने से पहले रोक दिया गया हो। बच्चों और नौजवानों ने बिना सोचे समझे गुलाल खरीद लिया, मगर बूढ़े लोग दूर ही रहे। पंडित राम प्रसाद भीड़ से दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से बड़बड़ाया, जरूर कुछ अनहोनी होने वाला है। होली की सुबह सूरज उगते ही गांव में रंगों की बौछार शुरू हो गई। सभी लोग उसी नए गुलाल से खेल रहे थे, मगर खेलते खेलते गांव वालों को अजीब लगने लगा। मोहन ने बहुत समय बाद अपने हाथ देखे तो उसे ये रंग अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ धोए, फिर भी वो रंग नहीं उतर रहे थे। तभी रामलाल ने भी गौर किया कि उसके गालों पर जो गुलाल था वह अब हल्का लाल नहीं, बल्कि गहरा खून जैसा लाल हो गया था। पानी डालने के बावजूद वह मिट नहीं रहा था। उसी गांव का आदमी हरिया, जो गांव में सबसे ज्यादा होली खेल रहा था, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और शरीर कांपने लगा। सभी गांव वाले बोले, हरिया, क्या हुआ? रामलाल ने उसे हिलाने की कोशिश की, मगर हरिया की आंखों से खून टपकने लगा। उसके होंठ हिले और एक धीमी सी डरावनी आवाज आई कि वो आ गया है, और फिर उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। पूरा गांव यह देखकर सहम गया। लोग इधर उधर भागने लगे, मगर जो भी गुलाल लगा चुका था वो खुद को अजीब महसूस कर रहा था। कुछ की त्वचा जलने लगी, कुछ को सिर में तेज दर्द होने लगा। पंडित राम प्रसाद यह सब देख रहे थे और दौड़ते हुए चौपाल तक पहुंचे। वहां वो अजनबी गुलाल बेचने वाला अब भी खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। पंडित जी ने चिल्लाते हुए कहा, यह गुलाल शापित है। इस गुलाल में 100 साल पहले मरे लोगों का खून मिला हुआ है। यह आत्माओं को बुलाने वाला रंग है। अजनबी जोर से हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है पंडित जी। यह गुलाल में जिनका खून था वो अब इसे लगाने वालों के शरीर में समा गए हैं। अब ये होली उनकी होगी। गांव में एक के बाद एक लोग गिरने लगे। जिनके शरीर पर गुलाल था, उनकी आंखों से खून बह रहा था। सूरज ढलने के बाद गांव में भयानक शांति छा गई। चारों तरफ बस गुलाल बिखरा हुआ था, मगर वह गुलाल अब सूखा नहीं था, बल्कि कीचड़ जैसा गीला और गहरा लाल हो गया था। कुछ लोग भागने की कोशिश भी की, मगर वहां एक अदृश्य दीवार थी, जिसके कारण कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था। रात के 12 बजते ही चौपाल के पास से डोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज बढ़ती गई। गांव के जो लोग बचे थे वे कांपने लगे। जिनका खून इस गुलाल में था, वो आत्माएं एक के बाद एक उभरने लगीं। सभी गांव वाले बहुत डरे और सहमे हुए थे। सभी ने पंडित जी को इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित राम प्रसाद ने बताया कि हमें होलिका दहन करना होगा। यह आग ही है,
जो बुरी आत्माओं को भस्म कर सकती है। गांव वालों ने तेजी से लकड़ियां इकट्ठी की और होलिका जलाई गई, और जैसे ही आग बढ़ी, आत्माएं चिल्लाने लगी। गुलाल अपने आप उड़ने लगा और उसमें से भयानक चेहरे उभरने लगे। तभी पंडित जी ने गांव के सभी बचे लोगों को आग के चारों ओर खड़ा कर दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे आत्माएं जलने लगी। उनके चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वह अजनबी गायब हो गया। गुलाल राख में बदल गया। सुबह होते ही गांव के लोग जो बचे थे, वे डर से कांप रहे थे। उस दिन के बाद नवागढ़ में फिर कभी होली नहीं खेली गई। गांव वालों ने गुलाल का नाम तक लेना छोड़ दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी तरह की और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।